3 पोजीशन कटे ना कटे, फैशन नहीं कटे। हसीना है। एक भी बंदे ने वाइट शूज नहीं पहन रखे। जब आपको टाइम नहीं मिलता ना तैयार होने का तब आप ये सब करते हो। मेरे जैसे बंदों को तो ये थप्पड़ मार के बाहर निकाल देंगे। ब्राउन वाला मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ अभी। यार छोड़ो छोड़ो। Good morning from Sikkim. Welcome to my YouTube channel. My name is Shobna and I'm back with another vlog. So आप सबको पता है कि मैं अभी सिक्किम में हूँ। कल ही आई हूँ मैं यहाँ पे। कहीं भी जाने के लिए ना यहाँ पे परमिट बनता है, तो वो तो खैर अभी हमारा बना नहीं है, इतना टाइम ही नहीं मिला। तो आज हमारा नॉर्मल आसपास MG रोड को एक्सप्लोर करने का और जो भी साइट सीइंग है उसको देखने का ही प्लान है। सुबह उठी हूँ, लेट उठी हूँ और लाइट चली गई यहाँ पे। जल्दी से रेडी होकर हमें निकलना है क्योंकि 12 बजे मुझे इस होटल से चेकआउट करना है। जब कुछ मिल नहीं रहा था तभी लिया जाए होटल, दूसरा ढूंढना है अभी, तो सबसे पहला काम यही है। सो बस जल्दी से रेडी होती हूँ मैं। One eternity later. हमने चेकआउट कर दिया है, ये था मेरा होटल। अब चलती है दूसरे रूम की तलाश में। बैग जब घर से पैक करके लाते हैं ना तो ये होता है ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी काम आएगा, पर जब उठाना पड़ता है ना तब खस्ता हालत हो जाती है। देखते हैं कहाँ मिलता है होटल। एक आगे हमें जब हम कल रात में घूम रहे थे तो एक दिखा तो था, वहीं पे जा रहे हैं सबसे पहले हम पता करने। और बारिश आप देख सकते हो, बारिश भी हो रही है। अम्ब्रेला पकड़ने की मेरे पास जगह नहीं है, मैं अम्ब्रेला भी एक हाथ से पकड़ूँ। ये जैसी MG रोड यहाँ पे एंड होता है तो जस्ट लेफ्ट साइड में गली जा रही है, थोड़ी सी यहाँ पे स्टीप है ये रहा। वहाँ से हम लोग MG रोड से आए और अभी ये थोड़ा सा चढ़ के ही यहाँ पे ये होटल है, माच एंड माचा। सो हम लोग अभी होटल में अपना लगेज रख के आ गए हैं क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। 12:45 हो रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं खाया है। वहाँ आके मैंने देखा ये अग्रवाल तो दिल्ली में भी हर गली गली में होता है और यहाँ पे भी है, तो हमने सोचा चलो यहीं से ब्रेकफास्ट करते हैं। सो ये रहा इनका मेन्यू और हमने अभी ऑर्डर करा है पूरी सब्जी। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ गया जो कि मैंने बहुत ठंडा कर दिया है। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, पूरी गर्मा गर्म फुल्ली फुल्ली पूरी, और ये है सब्जी, आलू की सब्जी है। पूरी तो एकदम लाजवाब है, मतलब होता है ना सब, पूरी हैवी सी लगती है खाने में, एकदम पतली पूरी, अजवाइन प्रॉपर डाल रखी है, बड़ी बड़ी पूरी, बढ़िया है। चाय भी बढ़िया है, अदरक वाली। मैंने चाय के साथ अभी लड्डू भी मंगवा लिए, गोंद के लड्डू हैं। लेट्स ईट। चाय मैं लेके बाहर आ गई हूँ क्योंकि एक चाय में तो मेरा मन नहीं भरा और ठंड भी हो रही है और चाय भी अच्छी है, तो मज़ा आ रहा है पीते हुए। MG मार्ग में इतने सारे कबूतर हैं। ब्लैक वाले तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, ब्राउन वाला मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ अभी। खाना खा रहे हैं अपना, ये मैं अपनी चाय पी रही हूँ। अभी मैंने कुछ स्नैक्स उठाए और अभी हम लोग चल दिए हैं साइट सीइंग करने। 2 बज रहे हैं, तो देखते हैं कितनी साइट सीइंग हम लोग कर पाते हैं, कितना कवर हो पाता है। बारिश यहाँ पे रुक रही है और हर 5 मिनट में दोबारा से स्टार्ट हो रही है। हमने अभी कैब तो नहीं कहेंगे, दिल्ली का वर्ड है कैब तो। सो हमने अभी यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी करी है जो कि हमें लेके जा रही है साइट सीइंग कराने। फुल टैक्सी वो हमारी हुई है 1800 रुपीज़ की। बस अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। पहले चलेंगे बैकन फॉल्स, उधर से होते आएंगे। ठीक है। जब आपको टाइम नहीं मिलता ना तैयार होने का तब आप ये सब करते हो। रास्ते में जाते जाते नेल पेंट लगाते हो। हिल एरिया में गाड़ी यूं हो रही है, मैंने स्टिल दोनों हाथों में नेल पेंट लगा ली। टैलेंटेड इसका यूज़ करते हुए क्योंकि इतना फूल गया है ना, तो मेरा ये बेस बन गया बहुत सही। Many
Many minutes later. सो अराउंड हाफ एन आवर ट्रैवल करने के बाद भैया ने बताया कि अभी हमें यहाँ रुकना है और दूर से मुझे यहाँ पे वाटरफॉल दिख रहा है। सो अभी हम पहले पॉइंट पे आए हैं, ये है भक्तांग वाटरफॉल। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा, बारिश हो रही है एक तो इतनी खतरनाक। ये इधर से ही हम आए हैं एंड ये रहा वाटरफॉल। बारिश अब जाके थोड़ी बंद हुई है एंड अभी मैंने अम्ब्रेला अपनी बंद करी है। आओ मैं अब दिखाती हूँ पूरा। ये था भक्तांग वाटरफॉल, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी सुंदर है। अभी हम जा रहे हैं सेकंड पॉइंट की तरफ क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है और जगह भी कवर करनी है। भीड़ है यहाँ पे, लोग मतलब काफ़ी आ रखे हैं क्योंकि सीज़न टाइम है। और यहाँ पे ना ये लोग यहाँ की ड्रेस पहन के भी फ़ोटो करवा रहे हैं कुछ, बट मैंने अभी नहीं पहनी है क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है और मुझे यही लग रहा है मैंने ड्रेस पहन ली फिर बारिश हो जाएगी, फिर सब ख़राब सा हो जाएगा। तो मैं देखती हूँ, ड्रेस वाली भी मैंने करानी है बट कहीं और कराऊँगी। पर अभी चलो दूसरी डेस्टिनेशन की साइड चलते हैं। Eleven minutes later. सो अभी हम रुके हैं बोजोगारी जगह पे एंड मॉनेस्ट्री है यहाँ पे, गोंगजन मॉनेस्ट्री। यहाँ से इसकी एंट्री है। बारिश बंद है काश बंद ही रहे। सो ये जो थोड़ा सा एंटर करते हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर है। 10 रुपीज़ की टिकट है एडल्ट्स की। तो बस अभी हम टिकट ले रहे हैं। टिकट चाहिए, ये मिल गई हमारी टिकट्स। वेलकम टू गोंगजन मॉनेस्ट्री। मतलब मेरी हिम्मत देखे ना, बारिश हो रखी है, कीचड़ है और मैं वाइट शूज़ पहन के आ रखी हूँ। एक भी बंदे ने वाइट शूज़ नहीं पहन रखे और मैं हिम्मत करके वाइट शूज़ पहन के आ रखी हूँ। पोजीशन कटे तो कटे, लेकिन फैशन नहीं घटना चाहिए। वैसे जो अभी इतना घटिया डायलॉग मारा ना मैंने विदाउट राइम वाला, मैं थोड़ी राइम बनाती हूँ। हाँ, पोजीशन कटे ना कटे, लेकिन फैशन नहीं कट होना चाहिए। पोजीशन कटे या ना कटे, पोजीशन नहीं कटनी चाहिए, फैशन कटना। अरे यार छोड़ो टेक 3, पोजीशन कटे ना कटे, फैशन नहीं कटे। टेक 4, पोजीशन कटे तो कटे, फैशन ना कटे। ये शोभना रॉक, एवरीवन शॉक्ड। सो ये रही गोंगजन मॉनेस्ट्री। यहाँ पे पीस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे जैसे बंदों को तो ये थप्पड़ मार के बाहर निकाल देंगे कि मैं तो शोर मचा रही हूँ, बट अभी मैं अंदर आके एकदम शांत हो गई हूँ। ह्यूज एरिया है यहाँ पे, इतनी शांति ऑलरेडी है। सामने पहाड़ है, पीछे मॉनेस्ट्री है। गोंगजन नाम का मतलब ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गॉन का मतलब होता है मेडिटेशन प्लेस या मोनेस्ट्री और जंग का मतलब होता है नॉर्थ। तो ये नाम बेसिकली सिग्निफाई करता है एक नॉर्दर्न मेडिटेशन मोनेस्ट्री। एंड यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल एंड ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टाइल में है। वॉल्स कलरफुल हैं, बहुत सारे फ्लैग्स हैं, प्रेयर व्हील्स हैं एंड अंदर एक बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी है। तो आपको एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी फील होगी यहाँ पे आके। और ये मॉनेस्ट्री निंगमा ट्रेडिशन को फॉलो करती है, जो कि तिब्बतन मॉनेस्ट्री का सबसे पुराना पाथ माना जाता है। और यहाँ पे मॉन्क्स प्रेयर्स मेडिटेशन में बिजी रहते हैं। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल है कि आपको अपने अंदर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा। एंड अगर आपको मेडिटेशन करना पसंद है तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी।
मॉनेस्ट्री के बाहर प्रेयर व्हील्स भी हैं जो कि देखने में तो डेकोरेटिव लगते ही हैं, लेकिन इनका स्पिरिचुअल मीनिंग भी काफ़ी डीप होता है। हर व्हील के अंदर सेक्रेड बुद्धिस्ट मंत्र लिखे होते हैं एंड सबसे कॉमन मंत्र है ओम मानी पद्मे हम। बुद्धिस्ट बिलीफ के हिसाब से जब आप इन व्हील्स को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये मंत्र रिसाइट करने के बराबर होता है, मतलब बिना कुछ कहे आप एक साइलेंट प्रेयर यूनिवर्स तक भेज रहे होते हो। सो है ना कितना इंटरेस्टिंग। 50 रीलें बनाने के बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ, जबकि मैं ऑलरेडी लेट ही आई थी। हमें और भी चीज़ें कवर करनी है। मैंने यहाँ पे और लेट कर दिया। यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े से घर भी हैं और इतने क्यूट से ना मॉन्क जो बच्चे होते हैं वो घूम रहे हैं, इतने क्यूट। एकदम मन कर रहा है बस गाल पकड़ के यूँ कर दूँ, पर ऐसे कर नहीं सकते ना। मेरे स्कूल के बच्चे। 2 minutes later. सो बस मॉनेस्ट्री से 2 मिनट चलते ही यहाँ पे आ गया है ताशी व्यू पॉइंट। ये आप पीछे देख सकते हो और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। सो मेरा ताशी व्यू पॉइंट स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना है। हाँ स्टेयर्स चढ़ के हालत ख़राब हो गई। अभी इतनी और है पर हम चढ़ेंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है वैसे। ये है ताशी व्यू पॉइंट। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसको अलग से इन्होंने और एक जगह बना रखी है ताशी व्यू पॉइंट। और मेरे अकॉर्डिंग आप जहाँ भी खड़े हो जाओ वहाँ से आपको बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। बट हाँ ये हल्का सा इन्होंने थोड़ा अलग बाउंड्री देके बना रखा है। अच्छा है एज यूजुअल, हर जगह ही अच्छे हैं यहाँ पे तो। बाय द वे मैंने बाइक कह रही हूँ, मेरे माइक की जो बैटरी है वो ड्रेन हो चुकी है, बंद हो चुका है वो। तो मैंने नॉर्मली बना रही है, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइस सुनाई पड़े। एंड हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे पूरा फॉग हो रहा है ना, तो इतना क्लियर एंड क्रिस्टल व्यू नहीं है। ये ना जस्ट अभी जहाँ पे व्यू पॉइंट है यहाँ पे ड्रैगन्स भी बने हुए हैं। यहाँ पे पता है बहुत जगह ना सिक्किम में इन लोगों ने ड्रैगन्स बना रखे हैं, क्योंकि जो MG रोड है वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे ड्रैगन्स देखने को मिल रहे हैं। और ये भी है, और ये जस्ट सामने एक शॉप भी है। फिलहाल तो मुझे गुस्से से देख रहा है। हेलो, इंटरेस्टेड नहीं आई है मेरे में अभी। हाँ इसको नींद आ गई मेरे को देख के। एक ये भी है। हेलो अरे यार ये भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में। यहाँ पे ना ड्रैगन्स के बीच में यहाँ पे गणेश जी भी हैं। ये शॉप और ये सनसेट की आप फोटो देख सकते हो। ये एग्जैक्ट सनसेट ना, ये जो ड्रैगन के पीछे पेड़ है जस्ट वहीं पे ही होता है सामने। बट अभी फॉग से है और अभी सनसेट का टाइम भी नहीं हुआ है। यहाँ पे खड़े होके खाने का टाइम तो है नहीं, तो मैं गाड़ी में ही खाऊंगी। बस जल्दी से चलते हैं, उतरते हैं यहाँ से। ये एक और शॉप है यहाँ पे। समोसा होगा, फ्रूट सलाद होगा, चना है, क्या सो एक प्लेट मैंने ये समोसे भी ले रखे हैं। 50 रुपीज़ के 2 समोसे हैं। और मोमोज मैंने जो भी लिए थे वो मैं भी खा चुकी हूँ पूरे। अच्छे थे, कुछ डिफरेंट थे, मतलब जैसे दिल्ली में मिलते हैं वैसे नहीं थे, कुछ इतने अच्छे लगे। मैं एक और बनवा रही हूँ यहाँ पे अभी। ये रहा समोसा हमारा। एकदम करारा समोसा, बढ़िया हो रखा है। जल्दी से खाते हैं भैया। हमें दूसरे पॉइंट पे भी ले आया, मैं वहाँ भी जाना। Meanwhile. तो अभी थोड़ा सा आगे आके ये आ गया है लासा फॉल्स। एंड यहाँ पे लासा कैफ़े भी है, काफ़ी ह्यूज और काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। ये रहा, यहाँ से एंट्री है। ये रही हमारी गाड़ी जिसमें हम अभी आए हैं। लेट्स गो इनसाइड। बहुत सारे फ्लैग्स लगा रखे हैं यहाँ पे। ये रॉक्स भी काफ़ी ह्यूज है। क्रिस्टल क्लियर वाटर। नीचे का सब देख सकते हो क्या है यहाँ पे। ये इतना बड़ा रॉक है यहाँ पे।
सो ये एक रोड साइड वाटरफॉल है एंड इसका नाम लासा एक इंटरेस्टिंग हिंट देता है। लासा तिब्बत का कैपिटल है और गैंगटॉक हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट रूट था तिब्बत के साथ ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का। तो हो सकता है इस वाटरफॉल का नाम उसी तिब्बत कनेक्शन से इंस्पायर्ड हो। आप यहाँ पे आके लिटरली इंजॉय कर सकते हो। एंड अभी यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी और नेचर की साउंड आ रही थी। पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे अपनी खुद की इमेज पूरी पानी के अंदर दिख रही है। तो बस आप यहाँ पे आके आराम से नेचर को इंजॉय कर सकते हो। फ्लैग्स आप देख ही सकते हो, बहुत सारे फ्लैग्स हैं सिक्किम में। यहाँ पे हर जगह फ्लैग्स ही फ्लैग्स दिख रहे हैं। मैंने थोड़ी हिम्मत करी और पत्थरों पे से चढ़ते हुए मैं ऊपर आ गई। यहाँ पे मैं ही आई हूँ, कोई नहीं है, हर बंदा भी मैं नीचे ही खड़े हुए हैं, पर मैं आ गई। मेरा वाटरफॉल, इससे आगे नहीं जा सकती मैं क्योंकि यहाँ पे अब रास्ता काफ़ी ख़राब है और ये शायद ये पौधे जंगली भी हो सकते हैं, तो इनके से लग गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये रहा वाटरफॉल और फ्लैग यहाँ पे इतने सारे हैं और ये इतना सुंदर लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। शाहरुख खान अल्ट्रा सुपर लाइटेस्ट वर्जन। आई लव शाहरुख खान। ओके, तो बस इस वाटरफॉल का ना नाम लासा तो मैंने आपको बता दिया, इसको बुलबुले वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बाय बाय। अब जाते हैं दूसरे पॉइंट की साइड। ये एक शॉप पड़ी है नीचे उतर के, चाय का टाइम हो रहा था, अभी हमने चाय ली है। यार ये तो ज़्यादा ही गर्म है। ये दोनों मेरी चाय है। भैया भी मुझसे पूछ रहे कि आप 2 चाय पियोगे? मैंने कहा मैं तीसरी भी पी सकती हूँ, पर मैं 2 ही पीऊँगी। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गैंगटॉक के बाकी के स्पॉट्स कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइबर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।